नमस्कार, मैं हूं ध्रुव गोस्वामी और वैशाली एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। बड़ी और अहम खबर हाथरस से है, जहां नकली मसाला फैक्ट्री बनाने का भंडाफोड़ हुआ है। यहां नकली मसाले बनाने का काम चल रहा था और सबसे खतरनाक बात ये रही कि मसाले के नाम पर यहां लीद, गोबर और बालू और भूसे की मिलावट की जा रही थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों का छापा पड़ा है और फिर इसका खुलासा हुआ है। ध्यान रखिए कि आप जो मसाला खा रहे हैं, यानी जो घर में मिलावट वाला सामान आप सब्जी के साथ खा रहे हैं, तो वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो तस्वीरें उत्तर प्रदेश के हाथरस से है, जहां पर किस तरह से नकली मसाले का कारोबार हो रहा था और आपकी सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा था और अब प्रशासनिक इस पे कार्रवाई की गई है। वो बड़ी और अहम खबर हाथरस से है, जहां पर मसाले का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था और उसके बाद इस पैकेटों के अंदर जो सामग्री मिली है उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, मसाला जो कि धनिया, मिर्चा और पिसी हल्दी समेत कई तरह की चीजें रहती थी और इसमें अलग अलग कंपनियों के रैपर्स छपवाकर उसमें इसे भरकर और लोगों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा था। तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए, काफ़ी समय से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि जो BSNL ऑफिस है नवीपुर, वहाँ पर अवैध रूप से और एडल्ट्रेटेड मतलब मिले हुए मसाले, नकली मसाले, इसका वहाँ पे फैक्ट्री चल रही है। और उसी क्रम में कल लगभग 10:30-11 बजे के आसपास वहाँ पे फूड इंस्पेक्टर के साथ दबिश दी गई और शिकायत सत्य पाई गई। मौके पर फैक्ट्री जो ओनर हैं अनूप वाशने जी, वो वहाँ पर उपस्थित पाए गए और करीब 1000 से ऊपर खाली पाउच मिले जो कि पैकिंग के लिए इस्तेमाल में लिए जाते थे अलग अलग कंपनियों के। जब उनसे फैक्ट्री के लाइसेंस या वो मसाला बनाने के लिए लाइसेंस उनसे जब से मांगा गया तो वो कोई लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर पाए। उनका जो रजिस्ट्रेशन था वो चौबे वाली गली का था, लेकिन फैक्ट्री वो नवीपुर में चला रहे थे, तो फैक्ट्री भी पूरी तरह से अवैध थी। और जब वहाँ पे जो सामान रखा हुआ था उसको खोलकर देखा गया तो देखा गया भारी मात्रा में नकली मसाले बनाने के प्रयोग में ली जाने वाली कच्ची सामग्री, जैसे कि भूसा या गोबर या फिर अलग अलग तरह के तेल या फिर रंग जो चढ़ाया जाता है, उस तरह की काफ़ी मात्रा में वहाँ सामग्री प्राप्त हुई। बहुत घातक साबित हो सकता है। बिल्कुल, स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह घातक साबित हो सकती है। ये क्या ये बजरंग दल या भाजपा के नेता भी थे? देखिए, उस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। उस वक्त जो वहाँ पे मौके पे मिले और आगे फूड सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई जारी है। और इसके अलावा बड़ी और अहम खबर बाराबंकी से है। बाराबंकी में एक महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तो बड़ी और अहम खबर बाराबंकी से है, जहां सतरी के रेट नदी में 6 अगस्त को मिली गर्भवती युवती की हत्या का पुलिस ने राजफाश कर दिया। अवैध संबंधों के चलते गर्भवती हुई युवती की परिजनों ने ही हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया था, यानी ऑनर किलिंग का पूरा मामला था। 5 महीने बाद पुलिस ने इस वारदात में शामिल मृतका के ताऊ और भाई को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इस वारदात में शामिल मृतका के पिता अभी पुलिस पकड़ से दूर है। इस मामले में एसपी अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि सतरी के ग्राम सुल्तानपुर में स्थित रेट नदी में 6 अगस्त को एक गर्भवती युवती का शव मिला था और यह लड़की को उसके ही घर वालों ने मारकर रेत नदी में फेंक दिया। बाद में लाश मिली तो इसमें इसकी शिनाख्त होती है और उसके बाद फिर इसका खुलासा होता है। वारदात के बाद पुलिस टीम के साथ डॉग स्क्वाड और फील्ड यूनिट यानी फिंगर एक्सपर्ट भी मौके पर पहुंचे और इस वारदात में शामिल साक्ष्यों को संकलित किया और फिर इसका खुलासा किया। एसपी अरविंद चतुर्वेदी इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दे रहे, सुन लेते हैं। पकड़े गए हैं, उनमें एक मृतका का ताऊ है और एक इसका सगा भाई है। इनसे पूछताछ पर अभी जो अपुष्ट जानकारी मिल रही है, इसके अनुसार इसको गर्भपात का दबाव डाला इनके पिता ने। पिता भी नहीं मिल सके हैं और उस दबाव के चलते किन्हीं परिस्थितियों में इसका शरीर मृत अवस्था में घर पर मिला, जिसको पिता, उसके भाई और उसके ताऊ ने मिलकर इस प्रकार से डिस्पोज ऑफ किया कि वो बहता हुआ इस घटनास्थल तक पहुंच गया। इस संबंध में शव को के संबंध में सूचना न देने
और इसके अलावा नवनिर्वाचित एमएलसी अवनीश सिंह बाराबंकी पहुंचे, जहां पर भाजपाइयों ने उनका स्वागत किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज वह पहुंचे मयूर मेट्रोल्स के पास, जहां उनका स्वागत किया गया। इस दौरान कई किसान भी पहुंचे और किसान बिल को लेकर जो भ्रांतियां फैलाई जा रही उसको लेकर भी अवनीश कुमार ने वैशाली एक्सप्रेस न्यूज से बातचीत की। तो बड़ी और अहम खबर, एमएलसी अवनीश कुमार सिंह जो कि पहुंचे हैं स्नातक क्षेत्र के नवनिर्वाचित एमएलसी अवनीश कुमार सिंह का स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान उनका माला पहनाकर उनके कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया और किसान से संबंधित जो भ्रांतियां फैलाई जा रही उसकी भी उन्होंने जानकारी दी। इस दौरान रुद्रांश हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर विनीत वर्मा और सुमन हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर शैलेंद्र वर्मा और इसके साथ ही कई डॉक्टर्स वहां पर मौजूद रहे और उनका भी अवनीश कुमार सिंह ने अंग वस्त्र देकर उनको सम्मानित किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं और इस दौरान अवनीश कुमार सिंह ने क्या कहा हम आपको सुनाते हैं। अभी कल आ रहा था, किसान का मोबाइल खो गया और मोबाइल कितने का था? 1.25 लाख रुपए। तो 1.25 लाख रुपए वाले आंदोलन कर रहे हैं और जो किसान सही में जो किसान है उसको नहीं लग रहा है कि कहीं विरोध की बात है। इस बिल में सीधे सीधे फायदा अगर हो रहा है तो किसान का हो रहा है। जैसे अभी बहुत सारे लॉकडाउन के पीरियड में 80 करोड़ लोगों के घर में भोजन दिया गया, सरकार ने दिया, राशन पानी वितरित किया। लेकिन हुआ क्या, भाव आपके धान का क्यों गिरा? क्योंकि जो वितरित किया गया लोगों ने उसका उपयोग नहीं किया, वो वापस आके वो मार्केट में आ गए और वो सस्ता बिकने लगा क्योंकि फ्री में मिला। तो बहुत सारी चीजें मुझे लगता है सरकार नीतियां बनाती है तो जनता की भलाई के लिए बनाती है और विशेषकर ये सरकार, मैं उस सरकार का